प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद के पद्यों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम उनके आगे के पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों हंसी हेरी हरयो हियरा हारु, क्यों चित्त के हित चाह बढ़ाई। काहे को बेली सुधासन बैननी, चैननी मैन निसैन चढ़ाई। सो सुधि मोहिय में घन आनंद, सालती क्यों कढ़े न कढ़ाई। मीत सुजान अनीत की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। यहाँ घनानंद ने नायिकी की स्मृति दशा तथा उपालंब दोनों का प्रभावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। विरहिणी नायिका अपने प्रिय को संयोग के क्षणों में बिताई सुखद बातों को याद दिलाते हुए शिकायत भरे उपालंब भरे स्वर में कहती है कि हे प्रियतम सुजान, क्यों हंसी हेरी हरयो हियरारु, क्यों हित के चित्त की चाह बढ़ाई। हे प्रीतम सुजान, तुमने मुझे पहले तो क्यों हंस कर के देखा और मेरा हृदय मुझसे हर लिया और मेरे मन में प्रेम की लालसा पैदा की। प्रेम की लालसा को क्यों बढ़ाया, अर्थात तुम मुझे मुस्कुराकर बार बार देखते रहे, जिसके कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रेम का आकर्षण बढ़ता गया और मेरा हृदय ही मेरे साथ नहीं रहा। काहे को बेली सुधासन बैननी, चैननी मैन निसैन चढ़ाई। हे प्रिय, तुमने माधुर्य से परिपूर्ण वचन क्यों बोले और मुझे आनंद पूर्वक काम की सीढ़ी पर क्यों चढ़ाया। कहने का आशय यह है कि नायिका अपने प्रिय की मधुर मधुर रसीली बातों में आ गई और उसे प्रेम के मार्ग में आनंद का अनुभव होने लगा और इस प्रकार वह काम भावना रूपी सीढ़ियों पर आनंद पूर्वक चढ़ गई। हाँ सुधि मोहिय में घन आनंद, सालती क्यों कढ़े न कढ़ाई। नायिका कहती है कि मैं अपने हृदय में जब जब भी बीती बातों को स्मरण करती हूँ तो मुझे अपार वेदना की चुभन का अनुभव होता है और मैं इस विरह की चुभन को प्रयत्न करके भी नहीं निकाल पाती, बल्कि जैसे जैसे स्मृतियों को भूलने की कोशिश करती हूँ वैसे वैसे स्मृतियाँ और अधिक कष्ट पहुँचाती है। मीत सुजान अनीत की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। हे मित्र सुजान, तुमने मेरे साथ इतना दयाहीन व्यवहार किया है, मेरे साथ इतना निर्मम व्यवहार किया है, फिर भी तुम्हारा हृदय नहीं पसीजा, फिर भी तुम्हारे हृदय में दया भावना पैदा न हुई। न जाने किसने तुम्हें ये अनीतिपूर्ण आचरण करने की शिक्षा दी है, अर्थात तुमने जो ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है वह जरूर किसी के सिखाने या बहकावे में आकर ही किया है। अनुप्रास अलंकार है। अनीति की पाटी पढ़ाई जैसे मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनखिया रसाए हो। तुम जो उदार दीन हीन आनी परिद्वार, सुनिए पुकारी आई कोलो तरसाए हो। चाति कह रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर्शाए हो। विरह नसाए दया हिय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। घनानंद द्वारा रचित विरह वर्णन से संबंधित पद। इसमें कवि ने अपनी विरह व्यथा के साथ साथ
किसी नायिका की विरह व्यथा का भी चित्रण किया है और प्रियतम को दर्शन देने के लिए निवेदन किया। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाए हो। कोई विरहिणी नायिका निवेदन करती है कि हे प्रियतम सुजान श्री कृष्ण, हे मेरे कल्याण करने वाले तथा हित के भंडार, तुम ही बताओ कि बिना तुम्हारे दर्शन किए मेरे प्राण कैसे रह सकते। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाए हो। विरणी नायिका निवेदन करती है कि हे प्रीतम सुजान श्री कृष्ण, हे मेरे कल्याण करने वाले तथा हित के भंडार, तुम ही बताओ कि बिना तुम्हारे दर्शन किए मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं। अब मेरे प्राण तो विरह व्यथा के कारण कुमलाए हुए और अलसाए हुए रहते। तुम तो उदार दीन हीन आनी परियोद्वार, सुनिए पुकार आई कोलो तरसाए हो। हे प्रियतम, तुम तो बहुत ही उदारता रखने वाले हो और मैं बहुत ही दीन हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए आकर पड़ी हूँ कि तुम मेरी पुकार अवश्य सुनोगे। चातिक है रावरो अनोखो मोहो आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हो। इसी लालच में मैं आकर के तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ। जैसे चातक बादलों के लिए तड़पता रहता है और उससे बहुत ही मोह रखता है, उसी प्रकार मैं भी आपके अनोखे मोह से व्याकुल होकर आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं रूप की आसक्ति लेकर आपके दर्शन करने आई हूँ। इसलिए आप कृपा करके अपना सुंदर मुख दिखाइए और मेरे विरह को नष्ट करके मेरे हृदय में बस जाइए। विरह नसाए दान हिय दया हिय में बसाए, आए हाय आए हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। इस तरह विरह निवेदन करती हुई नायिका अथवा कवि कहता है कि हाय कब वह सुदिन आएगा जब आनंद देने वाले प्रियतम कृष्ण रूपी बादल दया की वर्षा करेंगे और मेरी प्यास बुझाएंगे। सुजान शब्द में श्लेष का प्रयोग है। भाषा ब्रज भाषा है, कवि छंद है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल्लात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पर। अब और तब संयोग काल के लिए प्रकट हुआ है और अब वियोग काल के लिए प्रकट हुआ है। यहाँ नायिका का चित्र किया है जो संयोग और वियोग की परिस्थितियों की तुलना करती है। तब का मतलब संयोग काल और अब का मतलब वियोग। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोतन दात जरे। नायिका कहती है कि हे प्रियतम, संयोग काल में तो मेरे नेत्र तुम्हारी शोभा का पान करते हुए जीवित रहते थे, अर्थात तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके आनंदित रहते थे। अब सोचन लोचन जात जरे, किंतु अब यानी वियोग अवस्था में मेरे वे ही नेत्र तुम्हारे दर्शन मिलन की चिंता और सोच में जले जा रहे हैं, तुम्हारे वियोग में जले जा रहे। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। संयोग अवस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे, परंतु वे
वियोग अवस्था में अत्यधिक वेदना व्यथा से पीड़ित होकर के तड़प रहे। घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले सुजान प्रिय बिना अर्थात उनके वियोग के सारे सुख साधनों का समूह समाप्त हो गया है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पर। तब यानी संयोग काल में हार भी पहाड़ के समान प्रतीत होते थे, अर्थात संयोग के समय हृदय पर धारण की गई माला तक परस्पर मिलन आलिंगन में बाधक प्रतीत होने से पहाड़ के समान लगती थी, किंतु अब वियोग अवस्था में मेरी व्यथा बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने वाली हो गई। भाव यह है कि वियोग व्यथा के कारण अब प्रियतम के मिलन में व्यवधान सा आ गया है, इस कारण वियोग काल असहनीय हो गया। तब यानी संयोग काल, अब यानी वियोग काल। हार पहाड़ में यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से सवैया छंद है, ब्रज भाषा है और संयोग और वियोग का तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर संयोग और वियोग का बड़ा सुंदर तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ उल्लेख किया कि तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। हार को पहाड़ के समान बताया गया है, इसलिए है वो उपमा अलंकार है कि संयोग काल में तो आलिंगन और मिलन के समय हार बीच में अवरोध बन के पहाड़ के समान लगते थे और अब बड़े बड़े पहाड़ों के समान खड़े हो गए हैं। हार पहाड़ के समान बताए हैं, उपमा अलंकार है। हार और पहाड़ में सभंग यमक अलंकार है। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, माधुरी गुण है। तब का मतलब संयोग काल है और अब का मतलब वियोग काल है। कवि ने संयोग काल और वियोग काल की स्थितियों का तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।